हेलो दोस्तों। द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। और अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, लास्ट वीडियो में कहा था। तो इसके दो पार्ट होंगे। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन बहुत टाइप के होते हैं, पर मैंने फ्यू ऑफ आई हैव सिलेक्टेड फ्यू ऑफ देम। तो हम मेजरली इम्पॉर्टेंट को पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट वर्चुअलाइजेशन है, और थोड़ा बहुत समझेंगे उसके बारे में, ताकि हमें एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वर्चुअलाइजेशन कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो ये पार्ट वन है इस वीडियो का। तो समझते हैं। वी हैव थ्री वर्चुअलाइजेशन, बेसिकली टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन नाउ: डेस्कटॉप, नेटवर्क, स्टोरेज। तो इन तीनों को वन बाय वन समझेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपको वर्चुअलाइजेशन समझ में आता है तो आपको ये तीनों डेफिनेटली ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, पढ़ते हैं पहले, फिर समझेंगे इसको। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इनेबल्स द होस्टिंग ऑफ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑन अ सेंट्रल सर्वर। इट मीन्स अगर मेरे पास कोई सेंट्रल सर्वर है, सपोज कीजिए जो मेरी मशीन है इस समय जिसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है, वो एक सेंट्रल सर्वर मान लीजिए जो हर कोई यूज़ कर सकता है। ओके, यूज़ कर सकता है, तो मैं अपना जो डेस्कटॉप है उसको हर एक यूज़र को दे दूंगा। मतलब जो मेरा डेस्कटॉप है मैं उसको एक तरीके से होस्टिंग कर दूंगा उस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की, जिससे मल्टीपल यूज़र्स उस डेस्कटॉप को एक्सेस कर सके। मतलब ये डेस्कटॉप जो एक्चुअल में अभी आपको जो दिख रहा है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैं एक तरीके से डेस्कटॉप का वर्चुअलाइजेशन कर रहा हूँ। ओके, आगे पढ़ते हैं। यूजर्स कैन एक्सेस दीज वर्चुअल डेस्कटॉप रिमोटली। मतलब वो कहीं से भी ये वर्चुअल डेस्कटॉप एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम थिन क्लाइंट्स और अदर डिवाइसेस। इट कैन बी यूजफुल फॉर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कहाँ यूज़फुल हो सकते हैं, अगर हम सेंट्रलाइज सर्वर बनाते हैं तो हम एक सिंगल सर्वर को मल्टीपल यूज़र्स डिफरेंट डेस्कटॉप के थ्रू मैनेज कर सकता है, और सिक्योरिटी पर्पज से भी सही है। रिसोर्स ऑप्टिमाइज कर सकता है, मल्टीपल यूज़र्स उस रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है जो एक्चुअल में इनेबल करते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन: VMware होराइजन, सिट्रिक्स वर्चुअल एप्स एंड डेस्कटॉप, फॉर्मली जेन डेस्कटॉप माना जाता था, एंड माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। यस, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाएंगे तो आपको रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज RDS भी मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट भी में भी मिलेगी, AWS में भी मिलेगी। तो हम इसको मे बी फर्दर यूज़ करेंगे। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, हम नेटवर्क को वर्चुअलाइज करेंगे। समझते हैं कैसे। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन abstracts network resources such as switches, routers and firewalls, enabling the creation of virtual network that operate independently from the physical infrastructure. सपोज कीजिए आपके पास एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें मशीन्स हैं, काफ़ी हार्डवेयर्स हैं, और उस हार्डवेयर से एक नेटवर्क बना है जिसमें स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, पूरा एक सिस्टम है। अब उस नेटवर्क को मल्टीपल लोग यूज़ कर सकें, इसलिए मैं उस नेटवर्क को वर्चुअलाइज करूँगा। जी हाँ, मैं उसके स्विचेस को, मैं उसके राउटर्स को, मैं उसके फायरवॉल्स को वर्चुअलाइज करूँगा। जब आप AWS पढ़ेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे कि नेटवर्क को कैसे वर्चुअलाइजेशन किया जा रहा है। ओके, इट कैन इन्हेंस नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। यस, स्केलेबिलिटी के लिए बहुत यूज़ होता है और सिक्योरिटी पर्पज से भी सही रहता है। एग्जाम्पल क्या क्या है: VMware NSX, सिस्को ACI एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ओपन विजिट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। आगे पढ़ते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक स्टोरेज है, मान लीजिए हार्ड डिस्क है 500 GB की, मैं उसको वर्चुअलाइज करूँगा, उस रिसोर्सेज को मल्टीपल यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। हर एक यूज़र को मैं मे बी 50 GB, मे बी 5 GB, मे बी 10 GB दे सकता हूँ, डायनामिकली और स्टैटिकली भी। ओके, समझते हैं। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एब्स्ट्रैक्ट्स फिजिकल स्टोरेज रिसोर्सेज फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर। मतलब एक हार्डवेयर है मेरा, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर बना रहा है बेसिकली, ताकि उस स्टोरेज रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज किया जा सके। अलाउइंग देम टू बी मैनेज सेंट्रली एंड अलोकेट डायनेमिकली। मतलब मान लीजिए ये मेरी मशीन है और इसके पास 500 GB का स्टोरेज है, और मैं चाहता हूँ कि इस 500 GB के स्टोरेज को मल्टीपल मशीन यूज़ कर सके। फाइल सिस्टम उनका अलग अलग हो पर स्टोरेज यही हो, तो मैं उनको एक सेंट्रल वे बनाऊंगा ताकि सेंट्रली ये स्टोरेज अवेलेबल रहेगा सबके लिए।
पर हर कोई प्रॉपर पूरा स्टोरेज यूज़ नहीं करेगा। मैं अलोकेट करूँगा, मैं डायनामिकली अलोकेट करूँगा, किसी को 50 GB दूंगा, किसी को 10 GB दूंगा, एट्सेट्रा। और मैं स्टैटिकली भी अलोकेट कर सकता हूँ कि फिक्स है भाई 100 GB 5 यूज़र ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स फीचर लाइक थिन प्रोविजनिंग, स्नैपशॉट एंड रेप्लिका फॉर एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट। जी, बहुत यूजेस है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के। प्रोविजनिंग, बेसिकली थिन प्रोविजनिंग मतलब आप कितना भी स्टोरेज कभी भी यूज़ कर सकते हैं। पे एज यू गो मॉडल पे, कि आपने जितना स्टोरेज यूज़ किया, जितने टाइम के लिए यूज़ किया, उतना ही पैसा देना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। स्नैपशॉट्स मतलब अगर किसी यूज़र को, सपोज कीजिए मैंने 50 GB स्टोरेज दे दिया है और उस यूज़र को अब स्टोरेज की नीड नहीं है, बट मे बी उसको आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ उसको उस सेम स्टोरेज की नीड हो जिसमें उसका एक डेटा है, तो मैं उस स्टोरेज को हमेशा उस यूज़र के लिए नहीं रखूँगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं बनाऊंगा एक स्नैपशॉट में कॉन्फ़िगरेशन सेट होंगी कि इस स्टोरेज में क्या था, कैसा फाइल सिस्टम था, वगैरह वगैरह, जो हम सेव करके रखेंगे। तो हमारा स्टोरेज स्टिल पूरा स्टोरेज है, हर कोई यूज़ कर सकता है, पर उसका एक स्नैपशॉट कॉन्फ़िगरेशन भी सेट है कि इतने जीबी के लिए एक स्नैपशॉट बना हुआ है। तो जब यूज़र कुछ महीने बाद आएगा, दोबारा उसको वही स्टोरेज चाहिए जिसमें सेम डेटा हो, उसका सेम फाइल सिस्टम हो, तो उसको स्नैपशॉट्स इंस्टॉल करना है, बेसिकली रीबिल्ड करना है, और उसका सेम स्टोरेज उतने जीबी का उसको मिल जाएगा। है ना कितना दिलचस्प चीज़। एंड रेप्लिकेशन फॉर एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट और अच्छा है कि मेरे पास सपोज कीजिए 500 GB का एक स्टोरेज है, मैंने 50 GB भले ही एक यूज़र को दे दिया है, पर मैं उसका रेप्लिका बना सकता हूँ, मतलब सेम कॉपी स्टोर कर सकता हूँ, जिससे यूज़र अगर जो मैंने स्टोरेज दिया है वो करप्ट होता है या कुछ होता है, तो उसका रेप्लिका स्टिल अवेलेबल फॉर द यूज़र। तो कितना अच्छा है। एग्जाम्पल क्या क्या है? VMware vSAN बहुत पढ़ेंगे, वर्चुअल स्टोरेज एरिया नेटवर्क, EMC VIPR एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज स्पेसेस। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में भी समझेंगे अलग अलग टाइप के वर्चुअलाइजेशन। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।